राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे अधरंग के बारे में, पैरालाइज के बारे में। ये जो रोग है बहुत ही तकलीफ देने वाला, क्योंकि एक तो शरीर यदि पूरा पैरालाइज हो गया है एक साइड, तो किसी किसी की साथ में जीभ में भी हो जाता है, जिसकी वजह से बोल नहीं पाते और एक साइड बिल्कुल रह जाती है। और किसी किसी का तो बाद में समझ भी नहीं आता। ये लगभग इसका चांस रोग का 40-45 के बाद होने का होता है। बाकी देखिए, किसी रोग का कोई टाइम कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मोस्टली केस जो बता रही हूँ ये 40-45 के बाद होते हैं। तो ये किसी को ना होती ये खून की क्लोटिंग ही जमती है, जिसमें थक्का हम बोल देते हैं, और ये पता नहीं कब कैसे जम जाए। यदि इससे बचाव रखना है तो एक तो आप कोलेस्ट्रॉल का नियमित जांच, दूसरा उसका उपचार ले सकते हैं, और नहीं तो एक बहुत ही सिंपल सी दवा है। ये वायु के प्रकोप से बनता है, तो वायु को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी है अदरक। अदरक का छोटा सा टुकड़ा कभी कभार आप 1-2 दिन से, 3-4 दिन से, हफ्ते से कभी भी बिल्कुल छोटा टुकड़ा आप मुंह में रख लें। 1-2 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा और उसके बाद वो फीका सा हो जाता है, तो उसको आप खाते रहें। बिल्कुल थोड़ी मात्रा में डेली भी खाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है। पाचन शक्ति मजबूत रहती है, वात कंट्रोल रहता है और भूख बहुत अच्छी लगती है, खून पतला रहता है, बहुत फायदे हैं। तो ये कर सकते हैं। और यदि किसी को शिकायत हो गई है तो हम क्या उपचार ले सकते हैं। जीवा पे भी इसका असर आया है, यदि जीभ पे इसका असर है तो अदरक के रस की मालिश आप जरूर से करें जीभ पे, जिससे 2-3 दिनों में खून संचार होके। लेकिन ये उपचार करता तुरंत असर है, लेकिन किसी को लंबे टाइम से है तो भी आजमा सकते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा फायदा मिले। ये कर सकते हैं। दूसरा, आपको शरीर पे मालिश कौन कौन सी करनी है। शरीर के लिए आप एक तेल बना लें, सरसों का तेल ले लें बढ़िया, उसके अंदर तेल लें, उसी अकॉर्डिंग मात्रा डाल लें। यदि आपने 100 ग्राम तेल लिया है तो 10-10 ग्राम ये मात्रा डाल लें, 200 ग्राम लिया है तो 20-20 ग्राम डाल लें। अदरक है तो अदरक डाल लें, नहीं तो सूंठ डालें, काली मिर्च डालें, लौंग डालें और लहसुन डालें छील के। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा चाहें तो क्रश कर लें, नहीं तो साबुत ही उसको जलाना है। ये सब चीजें जब तेल में बिल्कुल काली हो जाएं तो छान के एक बोतल में भर लें और इसकी बॉडी पे मसाज करें। एक और बहुत अच्छी मसाज है जो आप बॉडी पे कर सकते हैं। खाने के लिए तो आपको अदरक बताया, और एक लहसुन पाक है। खाने के लिए जो चीजें हैं वो अगली वीडियो में मेंशन करूंगी। इसमें थोड़ी प्रिकॉशंस रहेंगे खाने वाले में, क्योंकि जिसको पैरालाइज हुआ है, जो जहां से ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको बंद करने का ना मैं बोलूंगी ना आगे वाला करेगा। उसके साथ यदि हम आयुर्वेद की चीजें बताएं तो जिसको अकेला पैरालाइज है वो तो ये चीजें ले सकता है। और यदि साथ में और रोग है, और रोग मतलब हार्ट की वीकनेस, ब्लड प्रेशर बढ़ना, पहले से बहुत ज्यादा तेजाब रहना, तो आप समझदार हैं, जो इस रोग की दवाएं होती है गर्म होती है तो वो झेल नहीं पाएंगे, तो वो थोड़ी दिक्कत है खाने वाली चीजों में। अदरक का कोई वैसा नुकसान नहीं है, तो मालिश ये ऐसी बता रही हूँ जो आपको बहुत ही फायदा देंगी। एक तो तेल आपको बताया, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तुलसी पंजांग लें। पंजांग मतलब उसकी जड़ें, तना, पत्ते, फूल, बीज, 5 चीजों का काढ़ा बना लें अच्छे से। काढ़ा कैसे बनाएं, उनको कूट पीस के डाल लें आप पानी में, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी में, और जब वो 1 लीटर रह जाए तो उसकी अच्छे से पूरी बॉडी पे मसाज करें। और फुल गर्म हो तो उसकी थोड़ी आप उसकी भाप भी दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी है। उसके बाद एक, यदि सुन पड़े हुए अंग हैं, हाथ पैर हैं, तो उन पे तुलसी के बीजों का पेस्ट बना के उसकी मसाज करके लेप करें। गर्म पानी में पेस्ट बना लें, फिर उसकी लेप करें, तो इसका भी बहुत ज्यादा फायदा है। एक और आप कर सकते हैं, जो ये इस पैरालाइज के लिए फायदे वाली चीज जो है, इसमें एक तो खान पान का ध्यान रखें। चीनी जहां तक संभव हो बंद ही कर दें, खट्टा बंद कर दें, तो ये बहुत ही अच्छा है। एक और आप इसमें स्टीम दे सकते हैं, ध्यान से देनी है, थोड़ी सावधानी पूर्वक करना। क्या है, तंदूर जो होता है
उसको अच्छे से आप आग से तपा लें, पूरा लाल कर लें। बाद में बंद कमरे में, उठाने वाला तंदूर होना चाहिए, बाद में उसको जिस कमरे में मरीज है वहां पे ले जाएं और उसके अंदर आप कम से कम आधा से 1 किलो आक के फूल डाल दें और उसकी जो भाप है, ऊष्मा है, उसका सेक जितनी देर मरीज को ले सके, वो चाहे तो उसकी चारपाई के पास जितनी देर उसको सुहाना लगे, यदि खड़ा होने के सक्षम है तो थोड़ी भाप ले, फिर कम्बल ओढ़ के सो जाए, थोड़ी भाप ले, कम्बल ओढ़ के सो जाए। अकेले मरीज के पास कमरे में ना छोड़े, इसे सफोकेशन हो सकता है, घुटन हो सकती है। थोड़े पूछते रहें आप ठीक हैं, 2-4 मिनट, 5 मिनट। यदि डेली 5 मिनट भी आप इसकी भाप देना शुरू कर देंगे ना, तो एक चमत्कार ही आप देखेंगे। पूरी बॉडी का खून संचार करने लगेगा, रोम छिद्र पूरे खुल जाएंगे, खुल के पसीना आएगा। बहुत ही जल्दी मरीज के ठीक होने के आसार होते हैं। सभी चीजें एक साथ कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। खाने पीने वाली दवाई अगली वीडियो में शेयर करूंगी। अपना ध्यान रखें, साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक शेयर से न जाने किसी का क्या फायदा हो जाए। थैंक यू।